उत्तर प्रदेश बहराइच से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बहराइच नानपारा कोतवाली थाना क्षेत्र में ककरी गांव के आसपास में एक गांव है और उसी गांव के पास में एक दुकान किराए पर लेकर युवक रहता था। श्रावस्ती हरदत्त नगर थाना क्षेत्र के रहने वाला युवक था और उसकी शादी करीब 5 माह पहले हुई थी। 5 माह पहले उसकी शादी हुई थी और अपने धर्म पत्नी को लेकर वहीं पर रह रहा था। और एक युवक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान किया था और उसी दुकान के बगल में ही उसका दुकान था और वो भी रह रहा था। वो आस ही पास के रहने वाला था। खैर 5 महीना शादी होने के बाद में वो युवक मेडिकल चला रहा था और इसके बाद उसकी पत्नी को एक मुस्लिम व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान कर रखा था वो अपहरण कर लेकर भाग जाता है। ये हम नहीं बल्कि उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। बल्कि जब एक हिंदू परिवार का अपहरण किया गया और मुस्लिम व्यक्ति उस महिला को लेकर चला गया, इसके बाद में पीड़ित परिवार नानपारा कोतवाली में पहुंचता है और थाना प्रभारी से कहते हैं कि हमारा एफआईआर दर्ज कीजिए। मुस्लिम व्यक्ति करीब 3 से 4 लोग अपहरण कर लेकर भाग जाते हैं। नानपारा कोतवाली थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज करने से साफ मना कर देते हैं और उनका कहना है कि आप गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाइए, जल्द ही महिला को हम बरामद कर लेंगे। पीड़ित परिवार गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है। इसके बाद उसे पता लगता है और घर के बगल के ही रहने वाला जो इमरान था उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। तो परिवार सोचता है कि चलिए हम इमरान के घर पर जाकर पूछते हैं कि महिला को लेकर गए हैं, यानी ज्योति को लेकर गया है कि नहीं लेकर गया है। करीब 8 से 10 लोग जाते हैं गांव में, इमरान के घर पर पहुंचते हैं और इमरान मौके पर नहीं रहता है और उसके परिवार से पूछते हैं कि ज्योति को आप लेकर गए हैं या नहीं ले गए हैं, आपके बेटा लेकर गया है या नहीं ले गया है। खैर गांव के लोगों ने तत्काल वहां पर बवाल पैदा करते हैं और नानपारा कोतवाली पहुंचते हैं और करीब हिंदू परिवार के ऊपर 50 से 60 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अब एक हिंदू परिवार के महिला को भी अपहरण कर लिया गया और मुस्लिम परिवार के लोग लेकर चले गए और उसके साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है। उसको अभी तक कहाँ छिपा के रखे हैं ये खैर किसी को नहीं पता है। और जो हिंदू परिवार वहां पर गया और पूछने के लिए तो हिंदू परिवार के ऊपर ही करीब 50 से 60 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। ये नानपारा कोतवाली थाना प्रभारी का लापरवाही रहा और थाना प्रभारी इस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। खैर पीड़ित परिवार का कहना है कि ज्योति नाम महिला हमारे परिवार में रहती थी। करीब 5 माह पहले हमने शादी किया था और इमरान हमारे ही दुकान के बगल में इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोल रखा था और हमारे वाइफ का नाम ज्योति था और मुस्लिम व्यक्ति इरमान जो घर के बगल में रहता था वो भगा कर लेकर चला गया है, यानी उसका अपहरण किया गया है। यानी कुछ लोग भगा कर बोल रहे हैं, कुछ लोग अपहरण करने का बोल रहे हैं। यानी मुस्लिम और हिंदू का ये टारगेट बताया जा रहा है। खैर इस पूरे प्रकरण को लेकर करीब 200 से अधिक हिंदू परिवार कल पहुंचा और ऋषिया न्यूज पर अपना पक्ष रखे और उनका कहना था कि हिंदू जो महिला थी उसे हमारे परिवार को फिर से वापस करवा दिया जाए और जो मुस्लिम युवक ले गया है उसे दंडित किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। खैर इस पूरे प्रकरण को लेकर नानपारा थाना प्रभारी से हमने फोन पर संपर्क साधा तो थाना प्रभारी का रवैया रहा कि हम जल्द ही बरामद करेंगे और उस पर टीम गठित की गई है। एसपी के पास हमारी टीम पहुंची, वहां पर भी एसपी महोदय ने कहा कि थाना प्रभारी जो लापरवाही बरते हैं, 60 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है अज्ञात में। जो हिंदू ही परिवार को टारगेट किया जाएगा तो थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई जरूर किया जाएगा। खैर वहां पर ना ही बीजेपी के नेता देखने जा रहे हैं और ना ही कोई हिंदू संगठन देखने जा रहा है, ना ही कोई परिवार का सहयोग करने जा रहा है। ये वहां पर स्थिति है। खैर जो हम आवाज उठाते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति हिंदू महिला को लेकर चला गया है तो लोग कह रहे हैं कि आप हिंदू और मुस्लिम करते हैं और हिंदू मुस्लिम में दंगा करवा देते हैं। खैर जो एक मुस्लिम परिवार के लड़की जो हिंदू लड़का लेकर जाता है फिर भी हम उस परिवार के साथ में जाते हैं, जो मुस्लिम होता है उससे भी हम
आश्वासन दिलाते हैं कि आपकी बेटी को बरामद करवाया जाएगा, और फिर भी हम कहते हैं कि एक जो लव जिहाद है वो लव जिहाद ही माना जाएगा। मुस्लिम परिवार के साथ में खड़े होकर हम जिस तरीके से हिंदू परिवार के साथ चिल्लाते हैं, उसी तरीके से हम मुस्लिम परिवार के साथ खड़े होकर चिल्लाते हैं, और जो प्रशासन की लापरवाही रहता है तो उससे हम दिखाते हैं। खैर, कोई भी कहता है कि आप मुस्लिम परिवार को टारगेट करते हैं, ये उसका भूल है। हम किसी मुस्लिम व्यक्ति को टारगेट नहीं करते हैं। जब आप जानते हैं कि लव जिहाद पर इतना कानून सख्त है, तो क्यों आप हिंदू महिलाओं को टारगेट बनाते हैं? जब आपको लगता है कि मुस्लिम महिलाओं को टारगेट बनाएंगे और लेकर जाएंगे और आपके ऊपर कार्रवाई होगा, आपके परिवार को तोड़ा जाएगा, आपके परिवार के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, आपके घर पर बुलडोजर चलेगा, और जो बीजेपी सरकार है जो हिंदू पक्ष लेती है और जो बुलडोजर मुस्लिम परिवार के ऊपर चलाने की क्षमता रखती है, तो अपने परिवार को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक प्यार के लिए। प्यार ही करना है तो शादी कीजिए और हिंदू परिवार को टारगेट ना करिए। और जो मुस्लिम परिवार है उसे भी हिंदू का भी चेतावनी है कि मुस्लिम परिवार को टारगेट मत कीजिए, और उनके जो जीवन और जो संघर्ष है उस संघर्ष से जीने दीजिए। खैर, काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, कमेंट का जवाब तो आज हम नहीं देंगे। खैर, हमारा एक ही मकसद था कि जो मुस्लिम परिवार की बच्चियां हिंदू परिवार के ऊपर जाते हैं ये भी गलत है, और जो हिंदू परिवार की बच्चियां मुस्लिम परिवार पर जाते हैं ये भी गलत है। इस पर जब लव जिहाद माना जाता है और जो कोई हिंदू परिवार के बच्चियों को लेकर जाता है या महिलाओं को मुस्लिम परिवार लेकर जाता है और हिंदू परिवार को टारगेट करता है, तो सरकार उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करती है, उनके घर पर बुलडोजर चलाती है, उनके परिवार को प्रताड़ित करती है, उनके परिवार पर FIR दर्ज होता है और कार्रवाई किया जाता है, जमीन तक बेचवा दिया जाता है, उनके घर तक बेचवा दिया जाता है। ऐसी स्थिति हमने देखा है। तो ऐसा कर्म क्यों करें कि आपके परिवार टूट जाए एक प्यार के लिए? हम मुस्लिम परिवार को टारगेट नहीं कर रहे हैं। फिर चेतावनी है कि इस तरीके से लोग कहते हैं। खैर, अब ये पूरा मामला बता दें क्या है, आगे का स्थिति और बताएंगे। उत्तर प्रदेश बहराइच नानपारा कोतवाली थाना क्षेत्र ककरी गांव के पास में एक श्रावस्ती हरदत्त नगर थाना क्षेत्र से एक हिंदू परिवार घर लेकर रहता था, और वहीं पर मेडिकल की दुकान था, और एक मुस्लिम परिवार भी जो उसका इमरान नाम था उसी घर के बगल में रहता था। और जो श्रावस्ती से लड़का आया था और वहां पर मेडिकल कर रखा था, वो उसकी शादी करीब 5 माह पहले हुई थी, और उसके बीवी को मुस्लिम लड़का इमरान भगा कर लेकर चला जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपहरण कर लेकर चले गए हैं। खैर, इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया है, और इसके बाद देखा जाए तो हिंदू परिवार के ऊपर भी 60 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है। कुछ लोग कमेंट करके डिलीट कर रहे हैं। कमेंट का जवाब जब ही देंगे जब हम कुछ गलत करेंगे, लेकिन हम गलत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग सपोर्ट करते हैं और उस चीज को दिखाते हैं कि ऐसा घटना मत कीजिए कि आपके परिवार को नुकसान हो। आपके घर को बनाया गया है और बाप दादा उस घर को कंप्लीट किए हैं, और आपके राज में उस घर को ढहा दिया जाए तो उसे फायदा क्या है? चलिए, इस पर जो कार्रवाई न होगा, इस पर जो कार्रवाई सही टाइम पर नहीं किया जाएगा तो थाना प्रभारी के ऊपर गाज गिरेगा और उनके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई होगा, और बहुत जल्द एक वीडियो आएगी कि थाना अध्यक्ष के ऊपर क्या कार्रवाई होती है। चलिए, बस इतना ही। तब तक के लिए हमको इजाजत दीजिए। उत्तर प्रदेश से उदल कुमार।